राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हरे कृष्णा टीवी के बहुत ही पसंदीदा शो एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे वक्त हमें दिखते हैं जो कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने कुछ चाह के भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और कहते हैं कि भगवान की सेवा तभी हो सकती है जब भगवान के नाम का प्रचार लगातार होता रहे, लोग भगवान की भक्ति करते रहें और हर घड़ी हर पल कृष्ण भक्ति की जो एक भूख है वो इंसान के हृदय में अगर रहती है ना, तो हर जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार दिखाई देता है, सुनाई देता है। और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम सबकी है। और आज की जो हमारी गेस्ट है उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि किस प्रकार 10 साल की एज में उन्हें भागवतम के प्रति रुचि आई, उन्हें ये मन किया, उनकी लालसा थी कि भागवतम के बारे में जानना है, पढ़ना है, समझना है। पर कहते हैं ना कि बचपन में ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, पर जैसे धीरे 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 जो भक्ति का बीज आपके हृदय में ऑलरेडी बो दिया गया है वो धीरे 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 करके पेड़ बनने के लिए तैयार रहता है और उसकी छाव में ना जाने कितने सारे लोग आकर के कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कृष्ण भक्ति की छाव में अपने आप को और अच्छा शुद्ध भक्त बना सकते हैं। तो ऐसी ही आज की हमारी गेस्ट हैं और माता जी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। पर आज मैं सबसे पहले उनका नाम आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि जब हम भक्तों के बारे में जानते हैं तो उनके नाम से हमें ये समझ में आ जाता है कि किस प्रकार का उनका भाव होगा, किस प्रकार का उन्होंने भक्ति के प्रति उनको रुझान रहा होगा और कैसे उनको ये समझ में आया कि भक्ति अब आज से शुरू कर देनी है। तो आज की हमारी गेस्ट है शाश्वती गंधर्विका देवीदासी। माता जी से बहुत सारी बातें करनी, बहुत सारी चर्चा करनी है। सबसे पहली बात यह कि माता जी कर्नाटक से बिलोंग करती हैं और वहां की एक बहुत ही शिक्षित फैमिली से आती हैं और हमेशा कहा जाता है कि जहां पे शिक्षा का वास होता है वहां पे हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ समझदार लोग हमें दिखते हैं और समझदार लोगों के बीच में भक्ति करना कई बार मुश्किल होता है। बट ये कहते हैं ना कि भगवान हमारे लिए सारा अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमारे माँ बाप हमें भक्ति के लिए रोकते टोकते हैं, पर यस अगर हमारे हृदय में भक्ति के लिए चाह है ना, तो सारे रास्ते हमें धीरे धीरे मिलते रहते हैं। माता जी ने कई सारी एमएनसीज में भी काम किया। उसके अलावा प्रेजेंट टाइम की अगर बात करी जाए तो 1 महीने के अंदर, सोचिए 1 महीने का जो समय हम लोग कहते हैं कि अरे 1 महीने में क्या ही हो सकता है, माता जी ने 1 महीने के अंदर 30 से ज्यादा भागवतम के सेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं अरे हम भागवतम का क्या करेंगे, हम तो अभी भगवत गीता ही नहीं सही से पढ़ पा रहे, भागवतम क्या करेंगे घर में रख करके। बट ऐसे लोगों को भी माता जी ने प्रेरित किया भागवतम लेने के लिए और लगातार आज बहुत सारे लोग भागवतम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और कह सकते हैं ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं जब हम कृष्ण भक्ति में रुचि लेना शुरू करते हैं। तो बहुत सारी बातें करनी, बहुत सारा कह सकते हैं चर्चा करनी है। और माता जी के बारे में अगर मैं कहने जाऊं तो मुझे लगता है 1-2 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो बिना समय गवाए जल्दी से माता जी से मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि ये समय है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा। जी। हरे माता जी कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हम भक्तों पर कृपा आपने करी और आज आपकी लाइफ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले माता जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जितना मुझे पता था उसमें से भी मैंने बहुत थोड़ा बताया है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएं तो हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा आइडिया मिले कि आप कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं। हरे कृष्णा। मैं शाश्वती गांधर्वी का देवी दासी हूँ। मेरा नाम था स्वाति प्रभु और मैं उडुपी के पास थी और मैं कर्नाटक से हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बेसिक हिंदी है, समझ तो सकती हूँ 100%। और मैं बीई किया था, इंजीनियरिंग किया था और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से तब तक थोड़ा टॉपर में ही थी। और तब जब से मैं छोटी थी तब से भगवान के ऊपर बहुत प्यार था, वो भी कृष्ण के ऊपर तो एकदम। और हमारा कुल देवता भी देवकी कृष्ण था। देवकी कृष्ण है भी। वो कृष्ण के ऊपर बहुत प्यार था, पता नहीं था उनका लीला कुछ ऐसा, मोस्टली पहला का जन्म से ही ऐसा आया हुआ होगा। फिर एक दिन कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया जब मैं 7 साल की थी, तब मुझे कृष्ण के ऊपर बहुत जो भरोसा था, वो एकदम विश्वास था जो बढ़ गया। और मैं हरि को ढूंढते ढूंढते मैंने किसी बहुत लोगों से पूछने लगा हरि कहाँ मिलेगा, हरि कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने किसी ने बोला हरिद्वार में मिलेगा। हरिद्वार बोले तो हरि के तरफ का द्वार है। तो मैं हमेशा चाहती थी हरिद्वार जाओ, हरिद्वार जाओ। तब मुझे पता चला उस गांव से, उड़की से कई लोग जा रहे हैं, तो मैं जाने लगी। तब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। मेरे गांव घर में मना कर दिया। मैंने तो फास्टिंग करने लगा, मैं जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे मुझे। तो हरिद्वार गए, उधर तो 21 डेज का कैंप था और उधर तो 21 डेज भी भागवतम का कथा चलने वाला था। ये तो पता नहीं था, उधर जाने के बाद ही पता चला। और भागवतम में मैं तो पहला फर्स्ट में बैठती थी और इतना नोट्स लिखने का ट्राई करती थी, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में जाके पढ़ूंगी। नोट्स भी लिखना नहीं पाती थी, फिर भी अच्छे से क्लास अटेंड करती थी, कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर लास्ट डे उधर का स्वामी जी ने मुझे आपका जो जो क्वेश्चन थे वो एक भागवतम में मिलेगा आपको आंसर, ये जब बड़े हो गए ना तब पढ़ो बोल के एक भागवतम भी मुझे फ्री में दे दिया था। तो मैं वो मान के हाँ इसमें सब है, कभी पढ़ने लगी।
कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं रोती थी ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप एक्सप्लेन कीजिए, कोई मुझे नहीं मिले थे एक्सप्लेन करने वाले। तो मैंने सोचा जब मैं बड़ी होंगी तब तो 100% पढ़ूंगी, और ये बच्चों को भी मैं सिखाऊंगी। मुझे जो जब मैं छोटी थी समझ में नहीं आया, जब मैं बड़ी होंगी मैं बच्चों को ऐसे समझाऊंगी कि उनको समझ में आना है बात। वो मेरा मोटो जब मैं 10 एज का था, उम्र का था, तभी मैंने डिसाइड किया था। और ऐसे ही हो गया। मेरा इंटरव्यू भी एक एमएनसी कंपनी में हो गया। उसमें मुझे पूछा उन्होंने, आपका ये क्या है, हॉबीज क्या है? तो मैंने डिफरेंट अलग अलग का लिखा था। सारे लोग ड्राइंग ऐसे कुछ कुछ लिखते हैं, मैंने लिखा था भगवत गीता रेसिटेशन, भागवतम रीडिंग ऐसे लिखा था। और मैंने उनको दिखाया और वो एकदम हैरान हो गए, ये कैसा लिखा है, कोई ऐसे लिखते नहीं है, ये क्या है भगवत गीता? उन्होंने पूछा, मैंने भगवत गीता का श्लोक जो 12 अध्याय का था वो बोला, और उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन उसके आगे नहीं पूछा। उन्होंने बोला यू आर सेलेक्टेड, ऐसे ही। मुझे अच्छे से भाषा भी नहीं आता था, फर्स्ट कंपनी में ऐसे सेलेक्ट हो गया। और भी अच्छा चीज है कि वो कंपनी में ज्वाइन होते ही मुझे भक्तों का संग मिला। वो भी क्या था, उधर एक बुलेटिन बोर्ड था, उधर एक भक्त डेली भगवत गीता फॉर सेल इतना ही डालता था, जो तब व्हाट्सएप और फोन वो सब नहीं था, जो ईमेल में आता था सब्जेक्ट में भगवत गीता फॉर सेल इतना ही डालता था। तो मैंने सोचा अभी शादी हो गया, हमने कुछ भगवान का बुक लाया नहीं है, भगवत गीता तो रखेंगे। तो देखा, उसको कांटेक्ट कर दिया, भगवत गीता ले लिया। तब उन्होंने बोला इधर भगवत गीता का क्लास भी चलता है, आ जाओ। तो वो लंच के टाइम में खाते वक्त थोड़ा डिस्कस करते थे 15 मिनट। तो मैंने सोचा हाँ अच्छा, जाएंगे। तो उधर भगवत गीता और भागवतम का डिस्कशन चलता था। मैंने सोचा और अच्छे से इंग्लिश में कर रहे, थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव कर दे। हमारा मेरे पापा का शॉप है, वो हमारे वेंकटरमना टेम्पल है, कारकड़ा बोल के उड़पी के पास, उसके सामने ही है। इसलिए हमको क्या होता था, भगवान को हमेशा देखने का, उधर जाने का मौका मिलता था, उधर जो जो कथा चलता है वो सुनने का मौका मिलता था। और जो आरती चलता है, रथोत्सव चलता है, उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। इस तरीके से भगवान से बहुत कनेक्टेड थी। बहुत अच्छी बात है। माता जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपके जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका परिवार है, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप मुझे बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? क्या सब मिलकर के कृष्ण भक्ति करते हैं या फिर आप अकेले हैं जो अभी कृष्ण भक्ति में हैं? मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, हमने ये बिजनेस रिसेंटली शुरू कर दिया है। वो भी इंजीनियर थे, दोनों एमएनसी में काम करते थे। कोविड के बाद में हमने एक बिजनेस शुरू कर दिया, और मैं भी उसमें सपोर्ट करती हूँ। और मेरे दो बेटे हैं, एक विष्णु है 11 ईयर्स का, एक विभू है 7 साल का। और विष्णु दोनों के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने पूरा भागवत पढ़ा था, और श्लोक और अर्थ भावार्थ उतना ही पढ़ा था, तात्पर्य ज्यादा नहीं पढ़ा, फिर भी पढ़ने का मैंने संकल्प ले लिया था। और विष्णु के टाइम में जब तक एक एक 2 दिन का गैप था, वो डिलीवरी का डेट आया था, मेरा 12वां स्कंद खत्म नहीं हुआ था, और वो एकदम बड़ा हो गया था, पेट में ही 4.5 kg हो गया था। फिर भी वो 12वां स्कंद खत्म करते वक्त जब तक बाहर आने का ये नहीं था। फिर मैंने एक दिन बैठ के फुल 12वां स्कंद पढ़ दिया। और उसके बाद जब डिलीवरी के बाद देखते हैं बच्चे हो गया है, और उसका हेड फुल खाली शेव्ड है, सिर्फ शीका है, और वो भी जन्माष्टमी का दिन उसका बर्थ हो गया था। क्या बात है। ऐसा मुझे सब भागवतम के ऊपर सब बहुत विश्वास बढ़ने लगा, तो ऐसा भक्त का जन्म हो गया है कुछ। क्या बात है। और ये सब कह सकते हैं कि भगवान की कृपा है आप पे। माता जी, एक सवाल मैं जरा थोड़ा सा यूथ सेंट्रिक लेना चाहूंगा कि बहुत बार मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपकी लाइफ से भी जुड़े सवाल करूंगा। ये सवाल इस प्रकार है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भक्ति तो हम कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, कौन सा समय कहीं जा रहा है। पर आपके हिसाब से आपने तो बचपन में ही 10 साल की एज में आपको भगवान से मिलने की चाह थी और भगवान ने आपको रास्ता दिखाया। तो क्या लगता है अगर आपने 10 साल की एज में भक्ति करना शुरू कर दिया तो उसका फल है जो आज आपको मिल रहा है, या फिर अगर आप भी बाकियों की तरह ये सोचती कि नहीं आराम से कर लेंगे, अभी तो बच्चा। The simplest way to get rid of your aches and pains is to exercise, and you very well know it. But नहीं नहीं, भागवतम में एक्चुअली कहा जाता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति तो जब से पैदा हुआ तब से ही शुरू करना है, एटलीस्ट मैक्सिमम 5 साल से तो शुरू करना ही है, जब से बुद्धि होता है ना तब से शुरू करना है। आगे पोस्टपोन पोस्टपोन करके दिया तो इतना बिजी हो जाते हैं, और हमको इसमें रुचि ही नहीं आता है भागवतम में, ये भगवत गीता क्लास जाने के लिए। वो सब हमको परेशान जैसा लगने लगता है, और भी बूढ़ा हो गए तो कान में सुनेगा, आंख नहीं दिखेगा, बात नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, पैर दर्द, इधर दर्द उधर दर्द सब शुरू होता है। इसलिए जब मौका है अब, और हमको भी पता भी नहीं कब हमारा मृत्यु आने वाला है, इसलिए ना जब भी मौका है तब वेस्ट करना नहीं है, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। भक्ति के आगे जितना जितना हो सके उतना आगे बढ़ना है। क्या बात है। माता जी, अभी जैसे आप अपने परिवार में हैं जो भक्ति कर रही हैं, प्रभु जी भी भक्ति कर रहे हैं और आपके 2 बच्चे हैं जिनको बचपन में ही कह सकते हैं भागवतम आपने सुनाई और भागवतम का पाठ करते करते बच्चों के हम कह सकते हैं हृदय में भगवान ने ऑलरेडी अपनी जगह बना ली। आपके हिसाब से क्या लगता है कि एक परिवार में एक भक्त का होना कितना जरूरी है? अगर भक्त ना हो किसी फैमिली में
तो परिवार कैसा होगा? भक्त ना हो तो वो परिवार हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में आते जाते झंझट में एंजॉय एंजॉय करके वो बोलते हैं एंजॉय करना एंजॉय नहीं है, वो सब नरक के लिए मार्ग है। ये नहीं करना है, भक्त होना ही है। प्रहलाद महाराज के कहने से हम देख सकते हैं कि एक फैमिली में एक भक्त हो गया तो उनका 10 फैमिली उनका पीढ़ियां उद्धार होने हम्म, वाले हैं। ऐसे जी नहीं है कि वो माँ भक्त कहते हैं हमको नहीं करना, ऐसे नहीं है। शुद्ध भक्त होने से ही ये हो जाते, इसलिए हमको जितना ज्यादा कोशिश करना है कि शुद्ध भक्त हो जाए। इसे बिल्कुल सही कहा आपने। और व्यूअर्स, हम सभी को भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अगर कृष्ण भक्ति में लेके आएंगे ना, तो वो हमारा उद्धार करेंगे। वो अपने लिए भक्ति नहीं करेंगे, उनकी द्वारा की हुई भक्ति का फल हमें भी मिलेगा। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी है। माता जी, हम सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब कृष्णा कॉन्शियसनेस भाव में रहते हैं। हम हर समय कृष्ण के बारे में सोचते हैं। हम हर समय हर परिस्थिति में, चाहे जैसा भी समय आए, ये कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में चलती रहती है। ये कृष्ण भक्ति का बीज आपके हृदय में कैसे आए? कब आपको ये एहसास हुआ कि आप कहीं और जाने के बजाय यहाँ पे कृष्ण भक्ति करना चाहती हैं? जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भागवतम पढ़ने लगी ना, तब मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि यही सच्चाई है, यही मुझे जो जानना था, यही सब कुछ है। मेरा ज़िंदगी ये भागवतम के लिए समर्पित है। ऐसे पहला बार जब भागवतम पढ़ा तब ऐसे लगा। इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि सिर्फ़ मुझे मेरे लिए ही ये एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है। मुझे इसे दूसरों को भी बाँटना है, परोपकार करना है। जो हुँ, भक्ति में नहीं आते उनको देख के मुझे बहुत दया आता है। वो इतना नरक में जाके इतना भोगने वाले हैं, उनको तो बचाएँ ऐसे। इसलिए मैं हमेशा उन लोगों को भागवतम है, आ जाओ, पढ़ो, क्लासेस है, इधर टेम्पल है, आ जाइए, ऐसे कहती रहती हूँ। जी। सो माता जी, इस्कॉन से जुड़ने की हर भक्त की अपनी एक कहानी होती है, और वो कहानी कहीं न कहीं हमें मोटिवेट करती है कि हमें भी लगता है कि अरे! हमें भी प्रयास करना चाहिए, हमें भी मंदिर से जुड़ना चाहिए। आपकी लाइफ़ में इस्कॉन की एंट्री कैसे हुई थी? कब आपको लगा कि इस्कॉन जाना चाहिए? और चैंटिंग करना, जो नो डाउट हर भक्त की लाइफ़ में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई भक्त की किसी भक्त की अगर चैंटिंग अधूरी रह जाती है, माला एक भी नहीं हो पाता है, तो परेशान हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ़ में इस्कॉन ने कब जगह बनाई, और कब आपको ये एहसास हुआ कि चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है? एक्चुअली मैंने बोला था जब मैं एमएनसी में थी, भक्तों का मुलाकात हो गया और वो भागवतम कहते थे, तब उन्होंने चैंटिंग के बारे में बोला। तब मुझे पता नहीं था ये इस्कॉन वाले हैं। हुँ, भागवतम हुँ। जी डेली सुनते थे, भगवद गीता सुनते थे। और उसके बाद में मैंने काम भी छोड़ दिया जब प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद काम छोड़ दिया था। तो हुँ, हुँ। मुझे तब तक पता नहीं था ये इस्कॉन वाले हैं। टेम्पल भी नहीं हुँ, गई थी, ऑलमोस्ट 1 जी, जी। साल हो गया, भागवतम पढ़ना कंप्लीट भी हो गया। और उसके बाद मैंने एक दिन उन भक्तों को कॉल कर दिया, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ क्लासेस। तो उन्होंने बोला आप इस्कॉन आ सकते हैं। तब मुझे पता चला 1 साल बाद, ओह! ये इस्कॉन वाले हैं, अच्छा। हुँ, तो हुँ। इस्कॉन मेरे घर से 30 किलोमीटर था। तब तक जी, उबर, ओला कुछ नहीं था, आना-जाना भी नहीं होता था, बच्चा भी छोटा था। जी, जी। तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कनेक्ट करने के लिए भक्तों से। तो मेरा एकमात्र सहारा रहा प्रभुपाद का पुस्तकें, वो ही हुँ, हुँ। पढ़ती थी। और मुझे वो भक्तों ने बोला आप ना बच्चों को क्लास शुरू कर सकते हैं, ऐसे एक सेवा कर सकते हैं। तो जब मेरा बेटा 1 साल का हो गया तब मैंने एक बच्चों का क्लास शुरू कर दिया। तब जी। 40 से 50 बच्चे आते थे और भगवद गीता पढ़ाना शुरू कर दिया। तब वो पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी, बहुत डीपली पढ़ती थी और हुँ, भागवतम का कथा सुनाती थी, ऐसे वो क्लासेस हो गया। और बाद में कोविड के टाइम में ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाई, तो हुँ, हुँ। इमीडिएटली ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए और ऑनलाइन में मुझे बहुत आसान लगने लगा। ऑफलाइन में तो जी, घर में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनको हैंडल करना, ऑनलाइन में जस्ट लीव करो, हो गया, ऐसा आसान हो जाता था। इसलिए ऑनलाइन में आज तक ऑनलाइन में ही चला रही हूँ उसके बाद भी। जी, क्या बात है। बहुत बढ़िया। माता जी, आप किस ईयर में इस्कॉन से जुड़ी थी? कब आपको, जैसे आपने बताया कि आपके जो कलीग्स थे उन्होंने बताया कि इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हो, कौन से साल की बात है? वो 2011-12 में ऐसे मिले थे वक़्त। हुँ, हुँ। और ना मैं टेम्पल एग्ज़ैक्टली गई ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद। उतना साल मैं सिर्फ़ वाणी से और बुक्स से ही कनेक्टेड थी। क्लासेस तो लेती थी, फिर भी ज़्यादा भक्तों से कनेक्शन नहीं हो पाया। एक-एक बार एक-एक भक्त से मिला उतना ही। और भी वो 6 साल बाद ऐसे रेगुलर भी नहीं थी, एक ही बार हुँ, जा पाई थी। वो भी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुक्स लाने के लिए मैंने पहले बार मेरा कार हाईवे में निकाला और अकेली मेरे छोटे-छोटे बच्चों को डाल के अकेली चल गई थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अपार्टमेंट में करने के लिए 30 किलोमीटर जाके लेके आते वक़्त मिडनाइट हो गया था। फिर भी अच्छे से नेक्स्ट डे एक कुछ त्योहार था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, 10,000 का सेल हो गया, बहुत खुश हो गई। तो मुझे ऐसा इतना प्रभुपाद से कनेक्टेड हो गया था, मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। वो एक ही दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो क्या है, ऐसा नहीं होना है, हर दिन करना है, ऐसा मन था।
तो मैं डेली करने का चाहती थी, तब तो ये क्या डिलीवरी का आसान से नहीं हो जाता था, पोस्टल कोरियर वो सब नहीं, एकदम नहीं था। तो मैं ऐसा हमेशा सोचती, वो विचार मन में था। अभी थोड़ा जमाना फास्ट हो गया है, अभी कोरियर पार्सल सब एकदम स्पीड से हो रहा है। मुझे ऐसे भी ब्रह्मचारी लोग मिल गए जो टेम्पल में ही रहते हैं, जस्ट एड्रेस भेजो वो बुक भेजने वाले, एड्रेस भेजो पैसा भेजो वो बुक भेजने वाले, इमीडिएटली 10 ही मिनट में वो भेजे, ऐसा वाला मिल गए। वो सब प्रभुपाद की कृपा है। मैं हमेशा उनसे यही प्रार्थना करती थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा होना है, कैसे करना है बोल के आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। ऐसे भगवान भी कहते हैं ना, ददामि बुद्धि योगम, सब वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये शिला प्रभुपाद का ही कह सकते हैं मैसेज है कि एक समय ऐसा आ सकता है कि मंदिर ना हो, एक समय ऐसा आ सकता है कि भक्त भी ना हो, पर शिला प्रभुपाद की लिखी हुई किताबें रहेंगी और उन किताबों को, उन ग्रंथों को पढ़ करके लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। माता जी, एक प्रकार का मोटिवेशन ही होता है कि जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाता है, वरना तो बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं और उनको लग रहा है कि अभी अपनी लाइफ में हम क्या कैसे करेंगे, कितनी सारी प्रॉब्लम, कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं। माता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यस, एक शिला प्रभुपाद का तो मोटिवेशन आपको मिल रहा था, बट इसके अलावा भी और कहाँ से आपको मोटिवेशन प्राप्त हो रहा था, जिसकी वजह से आप लगातार 2012 से लेकर के भी 2024 चल रहा है, इतने सालों में आप अभी तक कृष्ण भक्ति कर रही हैं? मैं एक स्काइप क्लासेस माता जी का ज्वाइन होती थी, उसमें भागवतम का डिस्कशन होता था। और कोविड के टाइम में मैं एकदम सीरियसली ज्वाइन होती थी। मैं मेरे एक फ्रेंड का देहांत हो गया था, तो मैं एकदम सीरियस बन गई। हो इतना छोटा उम्र में भी कुछ भी हो सकता है, तो जी, एकदम जी। सीरियस बन के भागवतम को एकदम सीरियसली पढ़ने लगी, क्लासेस सीरियसली ज्वाइन होने लगी। तो टेम्पल बहुत दूर था, मैं बहुत मिस करती थी। भगवान से एक दिन मांगा। एक दिन क्या हो गया, मेरे छोटे बेटे को लेके रथ यात्रा गए थे, तब तक रथ यात्रा भी खत्म हो गया। तब जी। मेरे बेटे को, छोटा 1.5 साल का था, तब उसको ऐसे उठा के देखो क्या दिख रहा है, भगवान को ऐसे दिखाया। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे। वो बलराम को देखे, उसने बोला मैंने भूत देखा। क्या बोल रहे हो? वो वही था और बड़ा बड़ा आंख था। तो मैंने सोचा ये मेरे बच्चे को पहचानने में भी नहीं आ रहा है बलराम को। बलराम को ही बोला देखो मैं इतना दूर रहती हूँ, बच्चों को आपको पहचान भी नहीं पा रहे हैं। हम्म। आपको आपको आपके पास में मुझे आना है। हमारे घर ऐसे कर दे दो कि हम आपके पास ही, टेम्पल के पास ही रह सके। ऐसे मैं हमेशा प्रार्थना करती थी, जिसकी वजह जी। से क्या हो गया, कोविड के टाइम में मेरे हस्बैंड ने भी जॉब छोड़ दिया और नया बिजनेस शुरू कर दिया। अभी हम शिफ्ट हो गए और हमको टेम्पल सिर्फ 7 किलोमीटर का है। हमेशा संडे संडे जाके आके ऐसे करते थे, फिर भी रेगुलर सेवा नहीं कर पाते। इसलिए मुझे बहुत मन में था कि क्लासेस ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ, रेगुलर सेवा नहीं कर, क्या सेवा करे जिससे प्रभुपाद भी संतुष्ट, भक्त भी संतुष्ट, टेम्पल वालों भी संतुष्ट, मैं भी हम्म। संतुष्ट, क्या सेवा करे। वो तब एक ही सेवा मुझे मन में आता था, मेरा फेवरेट था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे मुझे प्रभुपाद को भी प्रसन्न करने का ऐसा मन लगता था, और वो ही मुझे प्रेरणा है, सिर्फ प्रार्थना ही मेरा एक प्रेरणा है। जी, जी। बहुत अच्छी बात है और ये प्रेरणा मुझे लगती है सबके हृदय में आनी चाहिए और वो जब इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे और सेवाएँ करने के बारे में सोचेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। माता जी, अभी जो आपकी प्रेज़ेंट सेवा है उससे हम रिलेटेड कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे हैं तो मैं पूछूँगा। पर उससे पहले एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बहुत बार देखता हूँ कि इस्कॉन में हम ये सुनते हैं बहुत बार कि प्रभु जी आप इस प्रकार की सेवा कर देंगे या आप ये कर देंगे। कोई ये नहीं कहता कि आपको पर्टिकुलर कोई काम करना है। हमेशा कहा जाता है कि आप झाड़ू सेवा कर दीजिए, आप क्लीनिंग सेवा कर दीजिए, आप डीटीज़ की सेवा कर दीजिए, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा देख लीजिए। हमारे इस्कॉन में सेवाओं को इतना क्यों जोर दिया जाता है? क्यों? अरे, कोई आ रहा है, दर्शन कर लिया, ठीक है, भगवान का प्रसाद खा लिया, वो घर जाए, अपना जाकर के चैंटिंग कर ले। इतना सेवाओं को ही क्यों महत्व दे देते हैं हर बार? ये हमारा जो इस्कॉन का मूवमेंट है, वो निर्जन भजन नहीं है, ऐसे आओ भगवान को देखो खाओ जाओ, इतना ही नहीं है। हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा हुँ, हुँ। इस्कॉन का साथ जो एजेंडा देख लिया तो उसमें सातों का साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही कनेक्टेड है। इसीलिए हुँ, ना हुँ। प्रभुपाद ने इतना बुक्स में उन्होंने अपना पूरा जिंदगी बुक्स लिखने में ही व्यतीत कर दिया है। जी। उन्होंने अपना लास्ट लास्ट अंतिम सांस तक भागवतम के लिए परपट लिखा है। हुँ, हुँ। इसलिए हमारा ये होता है कि ये बुक्स का डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं उनको कुछ अलग सेवा भी दिया जाता है। जैसे उनको थोड़ा भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों का सेवा के लिए प्रेम, ऐसा हो के उनका आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने और मैं सिर्फ आपके मुँह से इस वज़ह से भी सुनना चाहता था कि बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे, हम कैसे मान लें? पर जब कोई एक शुद्ध भक्त हमें ये बात बताता है, तो हमें समझ में आता है कि सेवा करना कितना ज़रूरी है। माताजी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा मतलब हर प्रकार की सेवा में बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं, पर सड़क पे उतर करके, मंदिर के बाहर खड़े होकर के, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात क्यों ना हो रही हो, पर चेहरे पे एक स्माइल लेकर के चलना। बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से भी बातें करते हैं। उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना और लगातार सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रयास करना कि शिला प्रभुपाद की लिखी हुई किताबें, भागवतम, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करना।
इसके बारे में बताइए कि क्या ये जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं, इसे कैसे आप ओवरकम करते हो? क्योंकि अगर मुझे कोई इस प्रकार से बात करे तो मैं कहूँगा अरे रखिए कि किताबें मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं घर जा रहा हूँ। ये कहाँ से इतना पॉसिबल हो पा रहा है? कैसे आप इतना कह सकते हैं इतनी एनर्जी के साथ खुश होकर के लगातार आप कर रही हैं? जो प्रभुपद के बुक्स पढ़ते हैं ना, उनको इतना उत्कंठता होता है कि इसको बांटे, इसके प्रचार करे, ऑटोमेटिकली अंदर से ही उसको प्रेरणा आ जाता है। वही जी, एक मोटिवेशन है। और उनका सफरिंग देख के हमको इतना दया आता है, उनको हेल्प करना है बोल के। एक्चुअली जी, और एक बात बोलना है तो मैं ज्यादा सड़क पे ऊपर नहीं गई। मेरा जो हुँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है कॉल से ही चलता है, नहीं तो ओह! ऑनलाइन से ही चलता है। ग्रेट, मैं माता जी उतना सड़क के ऊपर भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो कॉल से ही मैं एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना जोर से करने में 1 ही मंथ हो गया, 1 ही महीना का एक्सपीरियंस है एक्चुअली। हुँ। ये वो माता जी इतना मुझे भी पता चला कि 1 महीने के अंदर आपने 30 से ज़्यादा भागवतम के सेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वो एक मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी भागवतम का, लास्ट ईयर ले लिया। मैंने क्या किया, प्रभुपाद का बुक्स नहीं पढ़ा तब क्लास लेते वक़्त, तो मैंने इस्कॉन में जो शॉर्ट बुक्स आता है भागवतम के, वो पढ़ के बोलती थी। तब उतना मज़ा नहीं आ गया। और मुझे एक माताजी से मुलाकात हो गया, एक उज्ज्वला माताजी बोल के। वो एकदम बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूटर थी। भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करने में उसी दिन से प्रेरणा मिल गया। और वो जो ऑनलाइन क्लास था, उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया, भागवतम इज द टेक्स्ट बुक, मुझे फीस नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक भागवतम ऐसे डाल के मैंने एडवर्टाइजिंग शुरू करना कर दिया। वाओ! तो कई लोगों ने पूछा ये भागवतम क्या है, मैंने बोला 18 बुक है, इतना इतना पैसा है, आप ऐसे बेच सकते हैं। तो कई लोगों ने लिया, एक दो ही लोगों ने लिया। फिर क्लास में मैंने ग्लोरीज ऑफ भागवतम, भागवतम का महिमा बोलने लगी। तो 10 दिन में 10 सेट हो गया। और ऐसे एक एक जो रेगुलरली आते थे उनको कॉल करती थी। और नहीं तो मेरा कॉल कॉल कॉन्टैक्ट लेके, एक्चुअली 30 नहीं 300 कर सकते, मैं उतना कोशिश नहीं किया, एक्चुअली कर सकते हैं 300 भी। कॉन्टैक्ट जी, लेके हर लोगों को कॉल करने का प्रयास करती थी। तो बहुत लोगों ने मना कर दिया, 30 लोगों ने हाँ कर दिया। और एक था कि मैंने रखा भागवतम एज टेक्स्ट बुक। और बच्चे इतना छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा मोटे मोटे बुक्स लेके बैठते थे। तो मुझे लगा इतना छोटे बच्चे इतना बड़ा मोटे मोटे बुक लेके पढ़ेंगे क्या, ऐसा मुझे मन में आता था। ये मैंने गलत कर दिया क्या, भागवतम टेक्स्ट बुक रख के ऐसे ही आके सुन के जाते थे ना, जा सकते थे ना। तब उसी मिनट एक प्रभुपाद का बुक ऐसे ओपन करके पढ़ रही थी। तब इमीडिएटली उधर प्रभुपाद ने ऐसे रेसिप्रोकेशन कर दिया, श्रीमद् भागवतम शुड बी द टेक्स्ट बुक फॉर ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो मेरा जी, वाओ! जो संशय था चला गया और मैंने वही कंटिन्यू कर दिया। जी। माता जी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक चैलेंज बहुत आता है कि जैसे आप कॉल से कर रही हैं तो मुझे लगता है कॉल्स में तो और ज्यादा मुश्किल होता होगा किसी से डील करना किसी को कन्विंस करना भागवतम के लिए तो कभी किसी ने ऐसा नहीं आपसे कहा कि अरे मुझे भागवतम की जरूरत नहीं मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है मैं इतनी भारी किताब का क्या करूंगा कभी किसी ने आपको मना किया और फिर बाद में उसी ने अपनी तरफ से कहा कि नहीं चलो आपके कहने पे मैं ले लेता हूँ ऐसा संकीर्तन स्टोरीज तो बहुत है। लोग जी एक ही बार बोलने से कोई मानने वाले नहीं है। आज ही एक इंसिडेंट हो गया। मैं 1 महीने पहले उनको भागवतम के बारे में बोला था। आज सडनली उन्होंने मैसेज कर दिया मुझे भागवतम चाहिए। और एक वाओ संकीर्तन मोमेंट, एक प्रभु जी थे, वो और एक यंग था, उसको बोल रहे थे भागवतम के बारे में। 2 साल में 2 बार बोल गया। और तीसरा साल वो प्रभु जी का हार्ट अटैक आ गया था। और उन्होंने सर्जरी करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त ये प्रभु जी की कॉल कर दिया, मुझे ना हम्म, भागवतम भेजिए। अभी पता नहीं हमका कब मेरा एक्सपायरी डेट आने वाला है, उसके पहले भागवतम में रखना चाहता हूँ। जी ऐसे जी ना लोग पहले पहले मना करते, फिर भी हमको छोड़ना नहीं है, हमको पुश करते रखना है। ऐसे हम्म, भारतीय लोगों को ऐसा आदत भी नहीं है, इतना महंगा महंगा चीज एक बार ही ले ले। अब ऐसे जी कुछ एक साड़ी भी लेना चाहते हैं तो लेडीज लोग आपने देखा होगा कितना बार बार्गेन करते हैं, कितना शॉप जाके वही हम्म, साड़ी को कितना प्राइस है बोल के एनालाइज करके बहुत सारा रिव्यूज दे के बाद में 10 दिन बाद एक साड़ी खरीदते हैं। ऐसे ही भागवतम ना वो ऐसे ही खरीदने वाले नहीं है, 1 महीना तक रिव्यू करके चाहिए कि नहीं बोल के प्लस हम्म, माइनस करके बाद में लेते हैं। ऐसे ऐसे आपको उनको फोर्स नहीं करना है, थोड़ा पुश हम्म, करके रखना है, उनके मन में वो विचार रहता है और ऑटोमेटिकली एक दिन वो ही खुद बोलेंगे हमको चाहिए। उतना तक प्रेरित करते रहना। मैं क्या करती हूँ, व्हाट्सएप के स्टेटस जो होता है उसमें डेली डेली भागवतम का कोट्स डालती रहती हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है वो सब जो भागवतम में लिखा है वो सब डालती रहती हूँ, वो लोग पढ़ते ही रहते हैं। और हर एकादशी के दिन में मैं ऐसे कोशिश करती हूँ बहुत लोगों को मैसेज डालने का, आज तो एकदम ऑस्पिशियस डे है, ऐसा वाला दिन आपको कभी नहीं मिलेगा, भागवतम को ऐसा वाला दिन आप इन्वाइट कर दीजिए, भागवतम और कृष्णा में डिफरेंस नहीं है, ऐसे सब डालते रहते हैं। कई लोग सिर्फ स्टेटस देख के ही सीधा हो जाते हैं भागवतम से। क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है कि इस प्रकार आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं और लोग अपने मन से भी कई बार आ रहे हैं। माता जी मैं ज़रा ऐसा थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा भगवद गीता के बारे में।
कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हम भगवत गीता देते हैं तो भगवत गीता अपने घर में रख लेते हैं और रखे रहते हैं और वो पता नहीं कितने दिनों तक लाल कपड़े में पैक रखी रहती है। अब वही लोगों के पास अगर आप जाओ भागवतम लेकर के तो कहते हैं अरे अभी तक तो भगवत गीता भी नहीं पढ़ी हमने, अब भागवतम कहाँ से इतनी भारी भरकम किताब पढ़ लें, क्योंकि उन्हें उसका महत्व नहीं पता होता। तो कभी आपको इस प्रकार के लोग भी मिले हो जो कह रहे हो कि नहीं अरे हम ले चलो ठीक है ले रहे हैं पर इसे मंदिर में जाकर के रख देंगे, और वो कई सालों से रखी हुई है और अभी तक नहीं पढ़ा हो उन्होंने, पर अचानक से कभी उनको रियलाइज हुआ हो कि नहीं पढ़ना बहुत जरूरी है, चलो अब खोलते हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा बहुत केसेस है, बहुत लोग यही बोलते हैं, और बहुत लोगों को ये भी पता नहीं भगवत गीता और भागवतम का डिफरेंस। हम जी। भागवतम चाहिए क्या पूछे तो वो बोलते हैं "हे, हमारे पास ऑलरेडी है, ओपन ही नहीं कर दिया"। और भगवत गीता क्यों नहीं ओपन करते, उसमें सारे तत्व ही है, तो समझ में अच्छे से सुलभ से नहीं आ जाता है। और मैं ऐसे कहती हूँ उनको, भागवतम ऐसा नहीं है, भागवतम में तो स्टोरी कथाओं का भंडार है। आपसे पूछे तो कृष्ण का आपको कितना कहानी आता है, 1-2 दामोदर लीला और 2 गोवर्धन लीला, 1-2-3 याद आता है। और 10वें स्कंद में 90 ऐसा कथाएं बताया है कृष्ण का, और पूरा भागवतम में ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा कथाएं हैं, इसलिए ये किसी को बोरिंग नहीं होता है। और भागवतम को थोड़ा ज्यादा प्राइस लेके लेते हैं ना तो जरूर ओपन करते हैं। ये भगवत गीता तो कम प्राइस लेके रखते हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। और भागवतम जरूर, और भागवतम में इतना सुंदर सुंदर चित्र दिए गए होते हैं, चित्र देखने में ही 15 मिनट हो जाता है, और चित्र का एक्सप्लेनेशन नीचे पेज नंबर देखते हैं, ढूंढते हैं क्या है देखेंगे बोलते, तो बहुत इंटरेस्टिंग है भागवतम। जो और एक माता जी थी, उनको किसी ने गिफ्ट दिया था भागवतम 10 साल पहले, उनको पता भी नहीं था वो भागवतम है ऐसा है। सिर्फ रखने के मात्र से उनका मन में ऐसा हमेशा होता था मुझे आध्यात्मिक के तरफ जाना है, आध्यात्मिक की तरफ जाना है। एक दिन जी। उसने वो एक फ्रेंड को कॉल कर दिया, वो फ्रेंड ने बोला एक भागवतम क्लासेस चल रहा है, आप तो आके देखो। वो आ हम्म। गई, और वो भगवान कृष्ण और भागवतम अलग अलग नहीं है। वो माता जी क्लास को एक ही दिन आ गई, भागवतम क्लास को अगले दिन से 16 माला कर रही है। वो माता जी 16 माला, भागवतम ओपन नहीं किया, भगवत गीता ओपन नहीं किया, वो जस्ट प्रेजेंस, वो भागवतम के प्रेजेंस से हृदय इतना परिवर्तन हो जाता है। पढ़ा नहीं है, वो एक ओपन भी नहीं करा है बॉक्स। तो ये फिर उसको पता चला भागवतम का महिमा, और ये सिर्फ 6 महीने के पहले हुआ था। आज तक वो माता जी 3:30 सुबह का मिस नहीं किया, और हर दिन 16 करती है, और भागवतम भी पढ़ती है। और ऐसा भागवतम इसलिए उसको बोलते हैं टाइम बॉम्ब। ऐसे सिर्फ रखने से ही एक दिन हृदय परिवर्तन किसी ना किसी के होके वो ओपन करने वाला ही है। ऐसे इस रखना है, हर घर में, प्रत्येक घर में भागवतम रखना है। और भागवतम, और ये भागवतम जहां जहां रहता है उधर सारे तीर्थ क्षेत्रों का वास रहता है। उधर काशी, गया, मथुरा, वृंदावन, उडुपी, तिरुपति कहीं जाने का जरूरत नहीं। ऐसे पद्म पुराण में बताया गया है भागवतम जहाँ है उधर सारे तीर्थ नदियां सब उधर ही है, इसलिए हमको उनका उधर जाने का जरूरत नहीं, सिर्फ भागवतम ला के रखिए। ओके माता जी, आपने बहुत अच्छा महत्व बताया कि भागवतम कितना जरूरी है हम सभी के लिए। माता जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं फिर से आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जाऊंगा, क्योंकि समय भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। माता जी, जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, श्रीमद भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमारा भाव किस प्रकार का होना चाहिए? बहुत बार ऐसे कुछ लोग हमसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि अरे हम पढ़ते तो हैं पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या भाव लेकर के हमें जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए? ये कई बार ना पढ़ने से समझ में नहीं आता है, फिर भी हमको पढ़ने का प्रयास करते रहना है। एक दिन समझ में आता है, मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था, फिर दूसरा स्कंद के बाद ऑलमोस्ट पता चलने लगा, और हमको ऐसा भाषा में पढ़ना है जो हमको आसानी से समझ में आता है। और ये भागवतम में इतना अच्छा है, आपको भगवान भगवान साक्षात दिखते नहीं है कि इस शास्त्र को शास्त्र चक्षु से हम शास्त्र चक्षु से भागवतम में हम भगवान को देख सकते हैं। हम जब जी। पढ़ते हैं तब आपको वैकुंठ का वर्णन आता है, वैकुंठ कैसा है, और ध्रुव महाराज बोलते हैं हमने नारायण को देखा, वो नारायण कैसा कैसा है, क्या क्या पहना है, कितना हाथ था। और प्रचेतास ने भगवान को चतुर्भुजधारी में देखे, वो कैसे थे। और हम सब यह प्रार्थना करके दक्ष ने देखा अष्टभुजधारी विष्णु को कैसे थे। ये सब का वर्णन से हम भगवान को देख सकते हैं, तब तो हमको वो रिलीज करना आता है, और बुक क्लोज करने का मन ही नहीं आता है। जो काम में बाद में करेंगे पढ़ के आगे जाएंगे, वो इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। वैसे हमको समझने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। माता जी, अब थोड़ा-सा फिर से आपकी पर्सनल लाइफ में चलेंगे। माता जी, जिस समय आप एमएनसी में जॉब कर रही थी और प्रेज़ेंट टाइम पे आप अपने घर का बिज़नेस देख रही हैं, प्रभु जी आप मिलकर के काम कर रहे हैं एक साथ। तो एमएनसी में जॉब करना और खुद का बिज़नेस सँभालना एक भक्त के तौर पे आप किस तरीके से देखती हैं? एक्चुअली मेरे प्रभु जी ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेते हैं, मैं सिर्फ बैक एंड सपोर्ट करती हूँ। एमएनसी में थोड़ा ऊपर का प्रेशर रहता है बॉस का, और इधर हम ही बॉस है। ऐसे एक्चुअली सारे लोगों का बॉस कृष्ण ही है। मैं तो हमेशा अभी हस्बैंड के अंडर रहती हूँ,
तो दांत के टाइप में ही रहती हूँ और जो वो बोलते हैं वो करती हूँ। इसलिए जब ऑफिस में थी तब बॉस ने जो बोला वो करती थी, हमेशा दांत के रूप में ही मैंने काम कर दिया, इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। फिर भी ओन बिजनेस अगर सक्सेस हो गया तो टेंशन है ही नहीं है, आराम से भक्ति कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। माता जी, बहुत बार बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं और जैसे माता जी लोगों का ये होता है कि हमें जो भी डिवोटी हस्बैंड मिलना चाहिए और प्रभु जी लोगों का होता है कि हमें माता जी जो भी मिले वो डिवोटी होना चाहिए। पर आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि अगर घर पे एक इंसान अगर भक्त है तो क्या दूसरे इंसान को भी वो भक्त बना सकता है? या फिर अच्छे समय के लिए या फिर कह सकते हैं कि अपने आने वाले कल के लिए हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हमें डिवोटी पार्टनर ही मिले? डिवोटी पार्टनर मिले कि ना मिले, कई बार डिवोटी होके भी ऐसा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है। फिर भी हमको 3 पी का याद रखना है, प्रेयर्स, पेशेंस और प्रसाद। और हमको हमेशा भगवान से प्रार्थना करना है हमारा जो हस्बैंड है और वाइफ है भक्त बन जाए, अच्छे से अचंचल भक्त बन जाए। और प्रसाद हमको अच्छे से सर्व करना है उनको, और पेशेंस रखना है। कई बार 10 साल 20 साल ऐसा गुजर जाता है, फिर भी भक्त नहीं बनते, वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता। और वो भी एक पार्टनर था, उनको चेंज नहीं कर पाते हैं। और मैं हमारे उसमें मैं घर में क्या करती हूँ, मैं जो पढ़ती हूँ, मुझे इतना आशा होता है कि जो पढ़ा वो बोलना है। ऐसा था भगवान विष्णु, ऐसा था उनका अनंत शेष का सब मुझ में हस्बैंड को बिठाती और सब बड़बड़ करके बोलती ही जाती हूँ। लीलामृत पढ़ते तो जो पढ़ती हूँ वो उनको बोलती हूँ। इससे उनका पढ़ने का टाइम भी बच जाता है, उनको पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं रहता और उनको समझ में भी आ जाता है क्या क्या जी। इसने पढ़ा। ऐसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर वो लोग नहीं मानते, पार्टनर्स नहीं मानते, फिर भी ठीक है, जितना आपको हो सके, जब वो नहीं रहते हैं घर में तब कॉल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और क्लासेस अटेंड करना, जब करना सब कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरीके से हम प्रयास कर सकते हैं क्योंकि सब में भगवान है, अगर हम अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करें और आस-पास भी भक्ति फैलाते रहें, तो उसका कह सकते हैं असर सब में दिखता है। माता जी, अभी जैसे आपके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को सँभालना मुझे कहीं न कहीं लगता है कि बड़ा मुश्किल काम होगा और उसके साथ में ये भागवतम और ये कॉल्स की रिलेटेड सेवाएँ करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करना, अपने हस्बैंड को सँभालना, प्रभु जी को सँभालना, सारे कुकिंग की सेवाएँ, भगवान का भी बहुत सारी सेवाएँ रहती हैं। तो इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है कि जो वैसे जितने प्रभु जी लोग हैं, ये तो चलो नो डाउट सेवाएँ कर रहे हैं, पर जितनी भी माता जी हैं, उनको लगता है कहीं न कहीं एक्स्ट्रा पावर भगवान ने दे रखी है। देखिए, इसका एक टिप्स देती हूँ सारे लोगों को। ये टिप्स है कि सोना कम है, कम जी, सोया तो ज़्यादा एनर्जी रहता है। 8 जी, 8 घंटे से भी ज़्यादा सोया तो इतना लेज़ीनेस रहता है। 3 बजे उठना है और पहला भागवतम पढ़ने का जो काम रहता है वो खत्म करना है। बाद हुँ, में जप करके किया तो उस दिन टेंशन फ्री होता है। भागवतम भी खत्म हो गया, जप भी हो गया, तब आराम से सारे लोगों का सेवा कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, बच्चे जब स्कूल से आके अपने आप खुद के होमवर्क करते हैं और उनको बोला है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो आपको इस्कॉन में पुजारी बनाएँगे। अच्छे से पढ़ा तो आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। इसलिए जी, उनको ही छोड़ दिया है, ज़्यादा उनको प्रेशर नहीं डालती हूँ, पढ़ना ही है, इतना ही मार्क आना है, 98 Got my heart no. No. 8 बजे क्यों रखा है? बेड टाइम स्टोरीज जैसा होता है। बच्चे यूजुअली 9 बजे तक सो जाते हैं, उनको स्टोरीज भी पता चला और वो सुन के उनके सपनों में भी भगवान का ही आता है। जी, इसलिए मैंने 8 बजे से 9 बजे रखा और समर हॉलिडेज़ में छुट्टी देती हूँ यूजुअली। इस बार मैंने सोचा जून से क्लासेस नहीं शुरू करेंगे, मैं ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तब मेरा लड़के ने बोला, इस बार आपने ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं शुरू कर दिया? जून 15 भी हो गए, नहीं शुरू किया था। तो मैंने हुँ, बोला मैं ऐसे ही खुद पढ़ के आपको पढ़ाने वाली हूँ, स्टोरी बताऊँ। उसने बोला ऐसा नहीं करना है, आप पढ़ो, हम लोग पढ़ नहीं पाते, अब हम पढ़े तो भी हमको समझ में नहीं आता है। जी, आप पढ़ो और सारे लोगों को बोलो, सिर्फ हमको बोलने से कुछ फायदा नहीं है। क्लास किया तो हुँ, 40 लोग आके सुनते हैं, वो सिर्फ वो नहीं, उनका माँ भी सुनते हैं। आप शुरू करो, ऐसे करना है, नहीं तो आप 5 मिनट में हमको कहानी बता के खत्म कर देते हो। क्लास लिया तो 1 घंटा कहानी बताते हो, इसलिए जी, क्लास में ही करो कहानी, ऐसे उन्होंने मोटिवेट कर दिया। वो थर्सडे था, फिर भी मैंने फ्राइडे से ही क्लास का चालू कर दिया था। ऐसे क्या बात बच्चों के लिए ही, मेरे बच्चों के लिए ही क्लास शुरू कर दिया था और इससे बहुत और लोग भी जोड़ित हो गए। जी, जी।
माता जी 2 प्रकार की सेवाएँ प्रेज़ेंट टाइम पे आप देख रही हैं। एक तो ये बच्चों की क्लासेस और दूसरा ये भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन करना। सो माता जी आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको पढ़ कर के लोगों के दिमाग में बदलाव आता है। बच्चों को हम क्लासेस के थ्रू भगवान की कहानियों के थ्रू उनको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो 2 प्रकार की जो सेवाएँ आप कर रही हैं इसका एक्चुअल मोटिवेशन मैं इससे पहले भी आपको पूछा था कि आपको कहाँ से आए बट फिर भी जैसे आपके बच्चे ने आपको कहा कि भाई आपको करना चाहिए, अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए। ये 2-2 सेवाएँ करना कहीं कभी ये नहीं लगता कि कोई एक सेवा किया जाए और वो ज़्यादा सही रहेगा? एक्चुअली दो पैरेलल लाइन्स है, जैसा रेल का ट्रैक होता है ऐसा है। जी। पढ़ना और डिस्ट्रीब्यूट करना, वो जो पढ़ते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो से उत्कंठा था, ऑटोमेटिकली वो प्रभुपाद के बुक पढ़ने से ऑटोमेटिकली वो एंथुसियाज्म आ जाता है। और वो हुँ, जो क्लास में आते हैं, देखिए स्कूल जाते हैं बच्चे और जी। पढ़ते हैं, जो समझ में नहीं आया वो क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ के फिर समझ में आता है उनको। इसलिए इधर क्लास में भी मैंने क्या किया, भागवतम टेक्स्ट बुक बोल के रखा, जो हमेशा नहीं आ सकते, मेरा क्लास तो मंडे टू फ्राइडे डेली है, हमेशा नहीं आ सकते, तो टेक्स्ट बुक में पढ़ के वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या हो गया, कई लोगों के पास टेक्स्ट बुक ही नहीं है, हुँ, हुँ। उनको मिस हो जाता था बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं उन लोगों को ही कॉल करती थी। हमारे क्लास के ग्रुप में ही 300 ऑलमोस्ट लोग हैं, उन लोगों को कॉल करने का प्रयास करती थी। ऐसे ले लो, ऐसा एक बुक है, टेक्स्ट बुक है, बहुत उन्होंने ही ले लिया है, बहुत सारा बुक। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक ऑप्शन, हाँ, और एक ऑप्शन मैं बोलती हूँ, हमने एक ईएमआई का स्कीम भी लगाया है। जैसे वाओ! कि ज़्यादा पैसा का एक घर लेना है, नहीं तो कार लेना है, फ़ोन लेना है, लोग क्या करते हैं ईएमआई को जाते हैं ना, ऐसे ही भागवतम भी एक ही बार कई लोग नहीं ले पाते हैं। तो कई लोग माताजियों को इंटरेस्ट रहता है भागवतम लेने का, प्रभु जी लोग नहीं देते। इसलिए वो कुछ ना कुछ करके 1000-500 ऐसे तो महीना-महीना दे सकते हैं। ऐसे हम फुल पेमेंट कर देते हैं और हमको वो ईएमआई में बेचते हैं, देते हैं। ये हम पहले बुक देते हैं, बाद में वो ईएमआई में बेचते हैं, ऐसे कर देते हैं। क्या बात है! बहुत अच्छी सेवाएँ आप कर रही हैं और निस्वार्थ भाव से की हुई सेवाओं का फल हमें कहीं न कहीं मिलता है। माता जी ये कह सकते हैं अब समय आ चुका है अलविदा कहने का, पर उससे पहले एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा। अ, 10 साल की एज में एक लड़की के मन में भगवान से मिलने की चाह उत्पन्न होती है। हरिद्वार पहुँच जाना, वहाँ पे भागवतम के बारे में पता चलना, भागवतम से थोड़ी-थोड़ी रुचि आना। फिर लाइफ़ में अपने आप में रफ्तार पकड़ती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत सारी नई-नई चीज़ें हमारी लाइफ़ में आती हैं। पर कहीं न कहीं एक चाह है मन में कि भागवतम के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हमें और अच्छे से जानना है। कहीं कहीं से कोई रास्ता मिलता है और सीखना शुरू हो जाता है, जानकारी होती है। फिर एक कह सकते हैं ज़िम्मेदारी होती है, शादी करनी, शादी हो गई, नौकरी भी चल रही, बच्चे हो गए, बहुत सारी चीज़ें और आज 2024 आ चुका है। अगर वो 10 साल की एज में ये भगवद गीता के प्रति या भागवतम के प्रति रुचि ना आई होती, भगवान से मिलने की चाह ना होती, तो क्या लगता है आज 2024 में जिस समय मैं आज बात कर रहा हूँ, एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ एक इंटरव्यू चल रहा है, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ कैसी होती? लाइफ तो एकदम बुरा हो जाता था। फिर भी हमारे प्रभुपाद का अपार करुणा से जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, वो और भी अच्छे से चला, तो हर वक़्त हर लोगों को बोले तो वो बुक्स आए तो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी बदल देगा। वो बुक्स में इतना ताकत है, वो भागवतम में स्पेशली इतना ताकत है। वो भागवतम प्रभुपाद ने तब लिखा, इस्कॉन शुरू होने के पहले ही लिखा, और वो पहले ही उसका प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि कृष्णे स्वधामो पगते धर्म नहीं, तद्वा विसर्गो जनताग विप्लवो यत्पिन प्रतिश्लोकमभद्रवत्यपि, विप्लवो बोल के रखा। विप्लव बोले तो क्रांति। ये जो भागवतम बुक है ना, वो क्रांति मचाने वाला है। हर एक मानव जन्म, हर एक लोगों का, जो चाहे तो वो बीफ ईटर हो, चाहे तो वो ब्राह्मण का हो, कोई भी हो, मूर्ख हो, परमहंस हो, सारे लोगों को एक जिंदगी में क्रांति मचाने वाला पुस्तक है वो भागवतम। वो इस्कॉन शुरू होने के पहले ही उन्होंने लिख के, जब यूएस गए 70 साल था, तब ये बुक लेके गए हैं रेवोल्यूशन मचाने के लिए। उनको उस उम्र में जाने का जरूरत था क्या? 70 साल में कोई वृंदावन में बैठ के 16 माला करके अच्छे से प्रसाद खा के बैठ सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। 300 वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड कैंटो का, मतलब 600 बुक लेके गए हैं उधर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सही किए हैं और हरिनाम किए हैं, लोगों को प्रसाद बांटे। वो पढ़ के ही, भागवतम पढ़ के आज हम देख सकते हैं कितना बड़ा क्रांति हो गया है। हुँ, हुँ। हमको फिर से बोलने का जरूरत नहीं। ये एक बुक किसी की जिंदगी में, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे जिंदगी में, किसी के जिंदगी में आ गए तो उनका घर में एक
हृदय परिवर्तन होने वाला ही है। इसलिए जी। जो जो हिंदू धर्म सनातन धर्म बचाना चाहते हैं, जो जो अपने घर में बच्चों को सिखाना चाहते हैं, क्या क्या त्योहार मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, भगवान कौन है, कैसे हैं, सब सिखाना चाहते हैं, उनके घर में जरूर भागवतम होना ही है। बिल्कुल। और ये आप जैसे भक्तों की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है कि आप लगातार निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोग भक्त बन रहे हैं। माता जी, हमेशा समय हमें एक समय पे ऐसा आकर के कह देता है कि अब समय हो चुका है अलविदा कहने का। तो मैं चाहूँगा कि जाते-जाते आप हमारे व्यूअर्स को भी कोई ऐसा संदेश दे के जाएँ, जिससे कि उनकी लाइफ में बदलाव आए और वो भी कृष्ण भक्ति में और आगे से और अच्छे से आगे बढ़ते रहें, लगातार भक्ति करते रहें और उनके घर के आस-पास जो भी और लोग हैं, जो अभी भक्ति में नहीं है, उनको भी वो भक्त बना सकें। देखिए 5 पॉइंट में हमेशा किसी से मिले तो नहीं तो कॉल किए तो 5 पॉइंट बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि 5 ही पॉइंट बोलना ही है, एक-एक पॉइंट मिस करते हैं ऐसे। समय और के अनुसार बोलना है। और ये हमेशा याद रखना है, स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यः हय सूतं पाप परिधनैर आत्मगतैः तुतैः कृतः। भारत में जन्म लेना ही सबसे बड़ा है। उसके ऊपर मानव शरीर मिलना है अत्युत्तम सौभाग्य है। फिर भी इतना होके भी आपके घर में भागवतम न ही है तो वो उसका जन्म आत्महत्या करने जैसा वेस्ट है। इसलिए पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ भागवतम रखने का जरूरत है। बाद में वो ऑटोमेटिकली आपको ओपन करवाने वाला है। इसलिए भागवतम हर घर में होना है। वो 5 पॉइंट में बताती हूँ, मैं जो यूजुअली बोलती हूँ, इससे जो नया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उनको प्रेरणा मिले और जो लज्जा है वो छोड़िए और आपके आसपास वालों को इसके बारे में बोलिए। पहला पॉइंट यूजुअली मैं बोलती हूँ, हिंदू सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, सनातन धर्म जो बोलते हैं ना, उसका मूल ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। उसके बिना हमारा धर्म है ही नहीं। हिंदू हिंदू बोलते हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा ग्रंथ क्या है वो पता नहीं। और दूसरा है, बच्चों को अभी हमको सिखाना है, बच्चों को नहीं बड़ों को भी, हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, रामनवमी कब आता है, नरसिंह जयंती क्यों, कुछ भी पता नहीं है, वो सब भागवत में है, वो पढ़िए। उसमें फुल कहानी के रूप में अच्छे से दिया गया है और वो प्रभुपाद का पर्पट भी इतना अमृत तुल्य है, वो उसके साथ पढ़िए, इतना अच्छा है। वो बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं वैष्णव, जिनको वैष्णव बोलते हैं, जिनका घर में बाहर, घर के बाहर तुलसी होता है और घर के अंदर श्रीमद् भागवतम होता है, उनको ही वैष्णव बोल के माना जाता है। और 5th पॉइंट ये बोलते हैं, मानव जन्म प्राप्त करके। और फोर्थ मिस हो गया। 4th मिस हो गया। जी। हाँ, 4th ये बोलते हैं, भागवतम और कृष्णा अलग अलग नहीं है, पादौ यदीयौ प्रथमौ द्वितीयौ, एक श्लोक आता है, उसमें बोला गया है भागवतम का 12 स्कंद होते हैं, कैसा कृष्ण का 12 बॉडी पार्ट है। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान का चरणारविंद है। 3 और 4 उनका पैर है, 5 उसका नाभि है, 6 उनका चेस्ट है, 7 8 उनका बाहु है, 9 उनका नेक है और 10वां स्कंद उनका सुंदर वदन है, 11 उनका ललाट है, 12 उनका सिर है। ऐसे पूरा 12 स्कंद पूरे का पूरा कृष्ण ही है, पांडुरंग ही है, वेंकटरमणा ही है, लक्ष्मीपति नारायण ही है। जो जो लक्ष्मीपति को इनवाइट करना चाहते हैं भागवतम को रखे, जो जो पांडुरंग अपने घर में होना चाहते हैं भागवतम को रखे, जो जो ऐसे हम बोलते हैं। तो कई लोग पूछते हैं हमको एक ही बुक दे सकते हैं क्या, हम बोलते हैं नहीं, हम भगवान का एक ही पैर काट के नहीं दे सकते, लेना है तो पूरा भगवान को ही इन्वाइट करना है ऐसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आज आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इस प्रकार हम सब मिल करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। क्या नियम है जो हम सभी को पता होने चाहिए? थैंक यू सो मच माता जी कि आज आपने अपना कीमती समय दे करके हमारे व्यूअर्स को और मुझे धन्य किया कि हम और अच्छे से आपकी लाइफ से बहुत कुछ सीख पाए हैं और भागवतम का कितना इंपॉर्टेंस है हम सबकी लाइफ में, वो आज हमें पता चला। थैंक यू सो मच माता जी। होप्स अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और किसी विषय पे भी हम चर्चा करेंगे और हमारे आसपास के जितने भी भक्त हैं, जितने भी डिवोटीज हैं या जो भी भक्ति में आना चाहते हैं, उनको धन्य कर पाएंगे कि वो अच्छे से भक्ति कर सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो व्यूवर्स, आज माता जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और आज एक चीज मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहूंगा कि हम सभी को भी ना, अब हमारे जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, रामायण है, शिला प्रभुपाद की लिखी हुई जितनी भी छोटी बड़ी किताबें हैं, सबको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये किताबें हमारे लिए सिर्फ एक किताब भर नहीं है, इसका हर एक पन्ना हमारी लाइफ की ना जाने कितनी सारी अशुद्धियों को खत्म करेगा और हमारे मन में कितने सारे विकार आते हैं उनका अंत करेगा। तो हम सभी को किताबें पढ़ते रहना चाहिए और यस,
आप कहाँ से हैं, किस जगह से आ रहे हैं, बस भक्ति आपकी लाइफ में मदद करती रहेगी। आप भक्ति करते रहिए, दूसरों की मदद करिए, डिस्ट्रीब्यूशन करिए और हाँ, मंदिर जाकर के सेवाएं करते रहिए। और एक चीज जो मैं आखिर में आपको कहना चाहूंगा कि अपने मन में भगवान को पाने की जो चाह है ना, उसे बरकरार रखिए, क्योंकि ये चाह ही है जो आपको भक्ति करने के लिए मजबूर कर रही है। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप एक अच्छे इंसान तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि किस प्रकार वो लोग भी अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो बस प्रयास करते रहिए, भक्ति में आगे बढ़ते रहिए और हरे कृष्णा टीवी आपकी आगे भी मदद करता रहेगा और कई सारे भक्तों को और भी आगे लेकर के आएंगे एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ में। हरे कृष्णा।